क्यों आना था, हम लोग यहाँ नहीं आना चाहते थे। आदरणीय मंत्री महोदय गडकरी जी ने एक चुनौती दी थी, आप सबके सामने चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर एक भी पीड़ित हो E20 पेट्रोल का, एक भी पीड़ित, एक भी गाड़ी खराब हो E20 पेट्रोल, तो उनके सामने लाया जाए। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोगों को ले आए वहां पर, जो मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनकी बाइकें हैं, हम उनको ले आए। हमने माननीय मंत्री महोदय से पूछा, साहब हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, साहब आपने हमें चुनौती दी है, हम चाहते हैं कि हम आए आपके पास और हमारी पीड़ा आपको सुनाया। साहब ने क्या किया, साहब डर गए और पुलिस को आगे कर दिए, और पुलिस को आगे करते हमें तुगलक पुलिस स्टेशन में बिठा दिया, और तुगलक पुलिस स्टेशन में बिठाकर हमें कहते हैं कि हमें आप दे दीजिए आपकी अर्जी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश की एथेनॉल पॉलिसी गडकरी साहब और हरदीपुरी साहब चलाते हैं कि यहाँ की पुलिस चलाती है? बहरहाल हमें पुलिस से कोई हमारी पुलिस से लड़ाई नहीं है, हमारे भाई है, हमारे लोग हैं, तो बेचारे अपने आदेश को पूरा करते हैं। हमने सोचा कि हम एक कैंडल लाइट मार्च करेंगे, कैंडल लाइट मार्च करते हमारी आवाज रखेंगे, तो वो परमिशन भी हमारी कैंसिल कर देंगे और कहा कि आपको जो भी बात करनी है, जितनी भी बात करनी है आप कर सकते हो जंतर मंतर पे, तो हम यहाँ आकर बात रख रहे हैं। बात इतनी सी है। नितिन गडकरी जी ने चुनौती दी, हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। आप जो भी हमसे सवाल पूछे, हम सवाल का जवाब देंगे। हमें कहा जाता है आप अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हो। हमें बहुत फक्र है कि हम अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हैं। इस चीज को समझिए, हमें बहुत फक्र है कि हम बेरोजगार अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट है और समाज की सेवा करते हैं। बेरोजगार होकर हम समाज की सेवा करते हैं। किसी के अपने पिताजी के पैसे पे एथेनॉल की डिस्टिलरी चालू नहीं करते, जो भी करते हैं अपनी मेहनत से करते हैं, किसी के बाप के पैसे पे नहीं पलते। इसकी हमें बहुत फक्र है। अब आते हैं दूसरी बात पर। ये जो घमंड है इनका, इस सरकार का, जो कहते हैं कि जो लोग परेशान हैं, जो लोगों को कोई समस्या हुई है, उन लोगों को आप और भी परेशान करते हैं, उनका हल नहीं सुनोगे, उनको चुनौती देके उनको मैं कहना चाहता हूं, साहब आप कब तक हमें रोकोगे? आज हमने यहाँ पर आपने हमें सीमित कर दिया, कोई बात नहीं साहब, आपने हमें पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया, लेकिन हम यहाँ से हार मानने वाले नहीं। हम यहाँ से उठेंगे, हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, हम बाकी शहरों में जा रहे हैं, और पार्लियामेंट चालू हो रहा है। मैं यहाँ कह रहा हूँ, अगर नितिन गडकरी जी आपने चुनौती दी है, आप चुनौती स्वीकार नहीं करते, तो हम पार्लियामेंट के वक्त आपके घर के बाहर बैठेंगे सर। ये सुन लीजिए सर, चुनौती आपने दी है देश की आम जनता को, आपने हमको बेरोजगार कहा है, हमें ये बहुत फक्र है इस पे। हम बेरोजगार है सर, हम बेईमान नहीं है, हम बेरोजगार है सर, हम देश नहीं बेचते, हम बेरोजगार है सर, हम बाप के पैसे पे डिस्टिलरी का 100 करोड़ का धंधा नहीं करते साहब। सर अब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आइए भाई और बहनों, भाई साहब मैं आपको नहीं जानता हूँ, क्या आपकी गाड़ी का एवरेज कम हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। क्या प्रदूषण बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? क्या महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? क्या आपकी गाड़ी में कोई समस्या आई है या नहीं आई? तो फिर एथेनॉल में लाभ सिर्फ नितिन गडकरी के बेटे का हुआ, आपका क्या हुआ? नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ है। देखिए दोस्तों, भाई और बहन, ये देखिए, आपको बेरोजगार कहते हैं, आपको दीमक कहते हैं आप सोशल एक्टिविस्ट हो, आपका बहुत बड़ा आदमी है तो आपका अपमान करते हैं ये लोग। ये देखिए, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, सरकार ने कुछ चीजें कही है। सरकार कहती है एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 पेट्रोल जाएगा। सरकार कहती है एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 पेट्रोल जाएगा। मैं सरकार से पूछता हूं, अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल जाएगा, तो एथेनॉल 10 वाली गाड़ी को अपग्रेड क्यों कराया? पूछिए, सर्टिफिकेट क्यों दिया? पूछिए साहब को। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने खुद ने 2023 तक ये कहा था कि E20 मटीरियल होगा, इंजन नहीं था। इंजन 2000 E20 का जो इंजन था वो एक साधारण आदमी है साहब, आपको बेईमान कह रहे। नितिन गडकरी देखिए, ये इस देश के कॉमन आदमी है। आपको एक लग पूछिए, आपको हम कितने ऐसे लपटी लाते देंगे जिनकी गाड़ी में नुकसान हुआ है? नितिन गडकरी साहब,
अहंकार कौन सा है सर आपको? नितिन साहब, आपको अहंकार किस बात का है? दिनकर जी की कविता मुझे याद आती है, उसकी कुछ पंक्तियां उसको मैं बोलना चाहता हूं। गडकरी साहब बिना इथेनॉल के पेट्रोल दे न सके, आशीष समाज की ले न सके, उल्टे अपने बेटे को बढ़ाने चले, जो था असाध्य साध्य चले। जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है, इनका विवेक मर चुका है। गडकरी जी कहते हैं कि हमें 22 लाख करोड़ वाली लॉबी पैसे दे रही है, तेल कंपनी की लॉबी पैसे दे रही है। मैं आपके माध्यम से, सार्वजनिक माध्यम से, देश की मीडिया के सामने नितिन गडकरी जी के आंख में आंख मिला के चुनौती देता हूं, साहब मेरी जांच ईडी से करवाए, मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट जंतर मंतर पे कराए, और उसी के साथ E20 के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए साहब, और आपके बेटे के धंधे के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। हो जाए साहब एथेनॉल का एथेनॉल, पेट्रोल का पेट्रोल, या हो जाए। रुके, हम आपके लिए आइए साहब, चुनौती दी, आपके घर पे आया तो अपने पुलिस को आगे किया, या हम रुके, ये आम जनता है साहब, यहाँ पे जो लोग है आम जनता, मिडिल क्लास है साहब। हर एक व्यक्ति जो गाड़ी खरीदता है, एक गाड़ी दूसरी सबसे महंगी चीज है जो एक भारतीय खरीदता है, दूसरी सबसे महंगी चीज। जब आप एक गाड़ी खरीदते हो, खुशी का मौका होता है। जब आप एक गाड़ी खरीदते हो, आप पहले टैक्स भरते हो, परिजनों से आप चर्चा करते हो, दोस्तों के साथ आप वार्तालाप करते हो, 4-5 शोरूम में जाकर आप चेक करते हो गाड़ी ठीक है या नहीं है। किसने नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी को यह इजाजत दी कि हमारी गाड़ी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करे? हरदीप पुरी जी कहते हैं आपकी गाड़ी में एथेनॉल ठूसो और फॉर्मूला की जैसी गाड़ी चलाओ, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। मैं पूछना चाहता हूं, अरे हरदीप पुरी साहब, हम ब्रूम ब्रूम गाड़ी तब चलाएंगे जब नितिन गडकरी ब्रूम ब्रूम जैसे सड़क बनाएंगे। सड़क की हालत देखिए, हम कौन सी फॉर्मूला जैसी गाड़ी चलाई इधर, और कौन सी बात कर रहे हैं हरदीप पुरी जी? कहते फॉर्मूला जैसे गाड़ी चलाओ। भाई और बहनों, आपने फॉर्मूला रेस देखी होगी। फॉर्मूला रेस के बीच में इंजीनियर्स होते हैं, हर एक टीम के साथ इंजीनियर्स होते हैं। इंजीनियर्स उसी रेस में गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, इंजन के पार्ट्स बदलते हैं। रेस के बाद इंजन का ओवरहॉलिंग होता, 8 रेस के बाद इंजन बदला जाता गाड़ी का। क्या यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति, क्या यहाँ पर सलीम, क्या यहाँ वहां पर सलील, वो अपनी गाड़ी को 1000 किलोमीटर के बाद इंजन बदल सकता है? तो कौन सा फॉर्मूला जैसी गाड़ी चलाए, पूछता हूं मैं साहब से। और साहब, आप में से जितने लोगों ने गाड़ी खरीदे, जितने लोगों ने गाड़ी खरीदी, सबसे पहले चीज, अधिकतर लोगों ने माइलेज देखा होगा। माइलेज देखा या नहीं देखा आप लोगों ने? माइलेज के लिए गाड़ी खरीदी या नहीं खरीदी? तो फिर किस अधिकार से कहते हैं कि आपका माइलेज कम हो जाएगा? क्या हमसे पूछा माइलेज कम करने के पहले? यही तो गलती है, ये बिल्कुल तानाशाही है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जब एक आदमी गाड़ी खरीदता है, 15 साल पहले टैक्स भरता है, टैक्स एडवांस में भरता है सरकार को। आप रोड टैक्स भरते हो, जीएसटी भरते हो, किन सूबों में आप सेस भरते हो, आप पार्किंग चार्जेस भरते हो, गाड़ी का मेंटेनेंस भरते हो, इंश्योरेंस भरते हो, टोल टैक्स भरते हो, और इस सब के बाद आपको कहा जाता है कि आप बेरोजगार सोशल एक्टिविस्ट हो, आपका अधिकार नहीं है आपकी गाड़ी चलाना। आपकी गाड़ी है, आपका अधिकार है, आपको जो पेट्रोल आपकी गाड़ी को चाहिए वो मिलना चाहिए आपके लिए। हम एथेनॉल 20 के खिलाफ नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हम कहते हैं एथेनॉल 20 लाओ, एथेनॉल 30 लाना है लाओ, एथेनॉल 100 लाओ, और गडकरी साहब अगर आइंस्टाइन और न्यूटन हो तो एथेनॉल 200 लाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी पे गाड़ी चलाओ। हमारी गाड़ी में एथेनॉल 10 जाता है, एथेनॉल 10 हमें दीजिए। दूसरी चीज, एथेनॉल 20 के अंदर आप 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल डालते हो। कुछ लोग ये इसको गन्ने का जूस कहता है। आप 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल डालते हो, आप हमें 20% डिस्काउंट दे दो एथेनॉल पेट्रोल के ऊपर। क्या गलत कह रहे हैं? 102 रुपए में। भाई और बहनों, क्या आप जानते हो नेपाल, भूटान, ये मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते हैं, ये मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते हैं और उनकी आवाम को हमसे पेट्रोल खरीदते।
100% शुद्ध पेट्रोल सस्ते में देते हैं, और हम भारत के लोगों को हमारी सरकार इतनी लुटती है कि आज पिछले 12 सालों में केवल केंद्र की हुकूमत ने हमसे 40 लाख करोड़ रुपए लिए हैं। 40 लाख करोड़ रुपए। ये एक चीज हमें इस पर बात करनी होगी। ने भी तो मना कर दिया E20 लेने से। आप देखिए, ये उनकी आवाज है, चाहते कि आवाज सब जगह तक पहुंचे। एक्चुअली ये मुझे दस्तावेज, क्योंकि वर्तमान सरकार कहती है एथेनॉल से पैसा बचेगा। ये सरकार दुष्प्रचार कर रही है। वर्तमान में जो पेट्रोल आ रहा है रिफाइनरी गेट पे, रिटेल कॉस्ट, हमारा रिटेल कॉस्ट है 52 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल का। सरकार टैक्स ना ले। शुद्ध 100% E0 पेट्रोल भारत को मिल रहा है, आपको मिलना चाहिए 52 रुपये में, और एथेनॉल आपको मिल रहा है 72 रुपये में। 71 रुपया 86 पैसा, 86 हिंदी में आती मुझे, 72 रुपये में आपको 86, 71 रुपया 86 पैसे में आपको एथेनॉल बनता है। यानी कि पेट्रोल का दाम 52 रुपये और एथेनॉल का दाम 72 रुपये है। पेट्रोल एथेनॉल से ज्यादा सस्ता है, तो फिर आप एथेनॉल काहे मिला रहे हो? सरकार कहती है एथेनॉल से फॉरेन रिजर्व बचेगा। सरकार का यही बात है। हमने रिसर्च किया, भाई हम पढ़े लिखे हैं, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं लेते, हम अच्छी यूनिवर्सिटी में गए। जब हम गए हमें पता चला जिस एथेनॉल की दुहाई सरकार देती है, सरकार कहती है कि एथेनॉल से पैसे बचेंगे, डॉलर बचेंगे, फॉरेन रिजर्व बचेंगे, यही सरकार एथेनॉल इंपोर्ट करती है अमेरिका से। तो एथेनॉल में पैसे कैसे बचे? हर महीने सरकार करीबन 30 मिलियन गैलन लीटर, ये इतना बड़ा नंबर है कि मुझे नंबर बोलना भी नहीं आता, देखा भी नहीं मेरी जिंदगी में। 30 मिलियन गैलन लीटर हर महीने वर्तमान सरकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंपोर्ट करती है। तो जो एथेनॉल से पैसे बचने चाहिए वही एथेनॉल सरकार अमेरिका से इंपोर्ट काहे कर रही है, इसका जवाब दे। और एक आपको बताना चाहता हूं, सरकार कहती है एथेनॉल से हमारे फॉरेन रिजर्व्स बचेंगे। मक्के में भारत सरप्लस प्रोडक्शन था, भारत का अधिक प्रोडक्शन था। यहां तक कि मक्के का एक बाई प्रोडक्ट है DDGS, ये होता है पशुओं का आहार, लाइव स्टॉक फीड। भारत का इतना इसमें सरप्लस प्रोडक्शन था कि भारत इसको एक्सपोर्ट करता था। जब अमेरिका और भारत का ट्रेड डील हुआ, पता चला अब भारत मक्के को इंपोर्ट करेगा अमेरिका से, और किसान हमारे डर गए, क्योंकि अमेरिका का जो मक्के है वो बैंड है भारत में, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तब पता चला कि 45% भारत के कॉर्न को, 45% मक्के को इस सरकार ने एथेनॉल में डाइवर्ट कर दिया है। तो जिस चीज को भारत एक्सपोर्ट करते डॉलर कमा रहा था, उसी चीज को अब एथेनॉल में आप शिफ्ट करते, उसी चीज को अमेरिका से आप इंपोर्ट करते, डॉलर खर्च करते हो, और हमें बता रहे हो कि एथेनॉल से आपका डॉलर बचेगा। किसको मूर्ख बना रहे हो आप? एक आखिरी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आपकी इजाजत से। हरदीप पुरी जी ने सब जगह पे इंटरव्यू दी, उन सारे इंटरव्यूज में हरदीप पुरी जी एक चीज कहते हैं कि हम वापस आपको चॉइस नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि आपको एथेनॉल 10 मिलेगा ही नहीं, चॉइस नहीं दे सकते। मैं माननीय हरदीप पुरी जी से एक चीज गुजारिश करना चाहता हूं। मैं हरदीप पुरी जी को पूछना चाहता हूं कि अगर ये आपका प्लान था, तो जब 2023 में आदमी गाड़ी खरीद रहा था, अब तब उसको बोल देते कि आगे चलते हम आपको चॉइस नहीं देंगे, तो आदमी गाड़ी नहीं खरीदता। गाड़ी खरीदने के बाद आप कहते हो हम आपको चॉइस नहीं देंगे, और उनकी गाड़ी में दिक्कत आ रही है, आप कह रहे हो देश हित में आपका गैसकेट खराब हो जाएगा, देश हित में आपका वॉशर खराब हो जाएगा। लगातार हमसे झूठ बोला जा रहा है, लगातार हमें कहा जा रहा है कि हमारी गाड़ी में कोई समस्या नहीं है। गाड़ी में समस्या ऐसी नहीं आती, अगर मान लो डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको शराब नहीं पीना है, लेकिन आप रोज एक पैक शराब पीते हो, उसके बाद आप एक बोतल रोज पीने लगते हो, उसके बाद आप कई बोतल शराब पीते हो,
आपका लिवर एक दिन में खराब नहीं होगा, धीरे धीरे खराब होगा। ठीक उसी तरह गाड़ी को एक दिन में खराब नहीं होगी, धीरे धीरे गाड़ी खराब हो रही है। और जो गाड़ी खराब हो रही है, आप गैराज में जाइए और देखिए। इस मंच से अपनी बात समाप्त करते हुए मैं उन सारी कार कंपनियों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ। इन सारी गाड़ी की कंपनियों को पता नहीं, उनको गडकरी जी का इंस्पिरेशन था कि ईडी का पस्पिरेशन था, पस्पिरेशन यानी कि पसीना। उनको वो गडकरी जी से इंस्पायर हुए या ईडी से पस्पायर हुए कि वो कह रहे हैं हमको कि हमारी एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल चलेगा। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, हम आपकी बात मानने पर हमने आपकी गाड़ी खरीदी। हम आपसे डिबेट नहीं करना चाहते। हम आपसे कह रहे हैं एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 चलेगा। अगले 5 साल तक जिसकी भी गाड़ी में कोई समस्या फ्री में उसको ठीक कर दीजिए। बताइए आपने कितने दीजिए पब्लिक को, जिसकी गाड़ी में समस्या है 5 साल में ठीक हो जाएगा। कंपनी ये लिख कर दे। देखिए चालाकी सरकार की। नितिन गडकरी जी कहते हैं गाड़ी एथेनॉल की वजह से खराब नहीं हो रही है, प्रदूषित पेट्रोल, अडल्ट्रेटेड पेट्रोल की वजह से खराब हो रहा है। भाई आप सब यहाँ पर हैं। भाई साहब मैं आपको नहीं जानता, कभी आपने जाके पेट्रोल पंप पे बोला है मुझे प्रदूषित पेट्रोल डालो? नहीं बोला है ना? कभी आपने बोला है प्रदूषित पेट्रोल डालो? अगर पेट्रोल अडल्ट्रेटेड आ रहा है तो हमारी गलती कैसे? वो नितिन गडकरी हरदीप पुरी को पूछे, अपना काम क्यों नहीं कर रहे वो? सर अभी मैं एक अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम यहाँ पर मिलने का एक ही मकसद था कि आप लोगों के सवालों का जवाब दें। सरकार ने हमको रोका है, सरकार ने हमको डिटेन किया, हमें पुलिस स्टेशन में बिठाया, हमें कैंडल लाइट नहीं करने दिया, हमें मीडिया से रूबरू भी होने नहीं देंगे। गडकरी साहब के इर्द गिर्द हम जा भी नहीं सकते। तो हम कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जो भी सवाल है आप दीजिएगा, हम उन सारे सवालों का आपको जवाब देंगे, आप ही से रूबरू होने के लिए। और आप ही के माध्यम से जिन लोगों की गाड़ी में समस्या, इस भाई साहब की गाड़ी में कितनी बार फ्यूल टैंक चेंज हुआ? क्या हुआ? इसका फ्यूल पंप चेंज हुआ। आपका क्या हुआ? इसका इंजेक्टर खराब हुआ। और एक भाई साहब थे, इसका भी फ्यूल पंप खराब हुआ। इनमें से हम किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। फिर से कहता हूं नितिन गडकरी साहब, आपने चुनौती दी थी, एक आदमी को लाओ, एक लाए, 2 लाए, 3 लाए, 4 कीजिए लाई डिटेक्टर टेस्ट। और यार चुनौती दे दिया आपको, लीजिए। अब आप में हिम्मत है तो कीजिए इनके सवालों का जवाब। हमने चुनौती स्वीकार की, अब आप मत जाइए, चुनौती दीजिए। हम सवालों के लिए खुले। सर नितिन गडकरी जी तो किसी सवाल का जवाब देने को तैयार ही नहीं है। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को लाओ। मैं इनको जानता नहीं, आपको भाई मैं जानता हूँ। आपका नाम क्या है? शिवम अरोड़ा। कहाँ से आप? मैं जब आपकी देखी है दूसरी बार हमने लुधियाना, बिल्कुल आप कहाँ से हो? लुधियाना से स्पेशल दूसरा संडे है मेरा। पिछले संडे भी आ गया हूँ, इस संडे भी आऊंगा। क्या हो आपकी गाड़ी में? गडकरी साहब, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर टू यू, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू अगेन, यू ऑल आर पब्लिक सर्वेंट्स। हम लोग अपने मंत्रियों को अपना भगवान बनाना बंद करें। इट्स हाई टाइम। 140 करोड़ में से 80 करोड़ आज खा रहे हैं सरकार से लेकर राशन। ये दिन दूर नहीं कि हाँ भाई आने वाले वक्त में उसमें 40 करोड़ का और इजाफा होगा। पेट्रोल पे आओ, पेट्रोल पे आओ। एक सेकंड भाई, आपकी मेरी ये दूसरी मुलाकात है। हम पिछले 15-20 दिन से एक दूसरे को जानते हैं। सार्वजनिक चैलेंज नितिन गडकरी जी, एक मिनट, सार्वजनिक चैलेंज। आपने कहा इसकी और मेरी टेस्ट करवा दीजिए, इसका मेरा कोई संबंध नहीं, इसका फ्यूल इंजेक्टर खराब हुआ है। भाई साहब पहली बार आपको मिल रहा हूँ, सत श्री अकाल जी। पहली बार। आपका नाम क्या है? अंगद। मैं आपको जानता हूँ। ये बात आप देश के कैमरा के सामने कहते हैं? बिल्कुल नहीं जानते सर, बिल्कुल नहीं जानते। पहली बार मुलाकात हो रही, कोई कहीं पर बात? कोई लिंक नहीं है सर, कोई लिंक नहीं है। अगर गडकरी जी ईडी से जांच कराए, करवा ले। लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराए? कोई नहीं है सर, नंबर नहीं है, कोई इंस्टाग्राम, कोई सोशल मीडिया, कोई कनेक्शन नहीं है। क्या मैंने आपसे इसके पहले पूछा क्या समस्या भी नहीं है सर। बताइए। सर मेरी समस्या ये है, मेरी खुद की बुलेट है। दिखाइए। वो दिखाता हूँ, ये रही वीडियो, ये मेरे ही फोन से शूट हुई वीडियो है, मेरी ही वीडियो है। ये 9 जुलाई की वीडियो है। इस वीडियो में साफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक सेकंड सर, ये इंडिपेंडेंस की बोतल है जो हमारी, आप जानते हैं इंडिपेंडेंस कंपनी किस चीज की है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये लो। इसका फोन भी टूटा हुआ है। 22 लाख करोड़ की लॉबी किसको पैसे नहीं दे रही। इंडियन इंडिपेंडेंस की बोतल है, 750 ml की बोतल है, पूरी भरी हुई। उसमें आप देख सकते हैं कि पानी कितना, इथेनॉल कितना है और पेट्रोल कितना है।
और मजे की बात इसमें ट्विस्ट क्या है, ये पेट्रोल का कलर चेक कीजिए आप, ये पावर का पेट्रोल है, जो ये कहते हैं पावर का पेट्रोल नो, उसमें 10% मिलावट है। अगर मुझे 10% मिलावट के अंदर भी इतना इथेनॉल मिक्स मिल रहा है तो मैं क्या करूं? और ये मेरे बुलेट में आए दिन में से दिक्कत आ रही है, ये प्रैक्टिकल दिक्कत है सर। एक सेकंड अभी एक मिनट साहब, मैं सर को भी बोल रहा हूँ। सर मैं आपको जानता हूँ, इसके पहले आपसे मुलाकात हुई, कोई हमारी चर्चा हुई, कोई वार्तालाप हुई क्या? 22 लाख करोड़ में से मैंने आपको कोई पैसे दिए? कोई मैंने आपको और कोई पैसे दिए? आपका नाम क्या है? सद्दाम है, मैं आपको जानता हूँ। सद्दाम साहब आपका क्या बिजनेस है? हमारा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है। सद्दाम साहब बताइए देश की मीडिया को, गडकरी साहब को। देखिए सरकार सबसे पहले नॉर्म्स लाया 20-3 का, जैसे BS3 जो 2 व्हीलर्स थी वो सही चल रहा था, उसके बाद BS4 आया, BS4 में भी सही था, लेकिन BS6 2022 से गाड़ियाँ में जो प्रॉब्लम आ रही है, इथेनॉल मिक्स का जो ये प्रॉब्लम है, ये 2022-23 यहाँ इसी समय से ये चल रहा है। और आप यकीन मानेंगे जितनी भी गाड़ियाँ 2 व्हीलर्स है, सारे गाड़ी BS6 में प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको सच्चाई बता, आपका गैराज है? हमारा गैराज है। आपका गैराज किधर है? सेफ्टी जोन बिहार। सेफ्टी जोन बिहार में। आप बिहार से यहाँ आए? आपका तो आप बिहार से ही आए, आपके गैराज में जो गाड़ियाँ 2 व्हीलर है उसके अंदर दिक्कत आ रही है एथेनॉल से? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या होता है, सबसे पहले टैंक में रस्टिंग आ जाता है, चारों साइड जंग लग जाती है। फ्यूल इंजेक्टर जो होता है वो जो बाल होता है ना, उससे भी पतला होता है वो, तो उसमें क्या होता है कि कचरा पानी के उसमें रस्ट जो है वो जाता है, वो फ्यूल इंजेक्टर जाम हो जाता है। तो फ्यूल इंजेक्टर खराब हो रहा है। पहले ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता था हम लोग की दुकान पे, ये 2022, 23, 24 इसके बाद ही प्रॉब्लम आना चालू हुआ है। इससे पहले BS3 गाड़ी, BS4 जो कार्बोरेटर वाली गाड़ी थी, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा अगर सरकार, माइलेज भी बढ़िया गाड़ी का। अच्छा अगर सरकार बोले फ्यूल इंजेक्टर खराब नहीं हो रहे और आपकी जांच कराना चाहते हैं, बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूल इंजेक्टर चेक हो रहा है भाई साहब, सभी लोगों की जांच करवाएंगे। सर को मैं पिछली बार मिला फर्स्ट टाइम, मैं सर को नहीं जानता, सर आपको जानता हूँ। सर आपने थोड़ी बहुत देश की सेवा की? हाँ आर्मी में था। तो थोड़ी बहुत की है ना देश की सेवा? गडकरी जी के बेटों से ज्यादा की होगी। आर्मी में थे आप? कमेंट ऑन दैट, बट की है आपने आर्मी में की है? सर मैंने आपको कोई पैसे दिए, कुछ गलत चीज? नहीं। मैं आपको पहली लास्ट टाइम मिला, आपको भी समस्या आ रही है एवरेज की? हाँ इनफैक्ट प्रॉब्लम देखिए, अब ये जैसे पेट्रोलियम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सुपीरियर चॉइस देंगे, हम भी यही मांग रहे हैं, या तो E10 दो और उससे सुपीरियर E20 दो, चॉइस दे दो, दैट इज ऑल वी आर आस्किंग, नॉट अ रॉकेट साइंस। सर देखो, सर ने देश की सेवा की है, सेना में थे सर, मैं सर को जानता नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आदमी लोग आए, आम आदमी आए, पुलिस हमको परमिशन जितने लोगों के लिए हम आम आदमी ला रहे, गडकरी साहब ने एक, हम 4-5 लोगों को ले आए, आपके बीच में से लोगों को ले आए। अब गडकरी साहब रिस्पॉन्ड करें, हर सवाल का जवाब दिए, हम सारे टेक्निकल सवाल के लिए रेडी है। सर एक क्वेश्चन मेरा रहेगा सर, आपके इस स्टेप के बाद से नितिन गडकरी ने पूरे जितने भी गैराज कंपनियां हैं उनको आदेश दिए हैं कि जितने भी पुरानी गाड़ियां इस एथेनॉल से खराब हो रही है, पहले वाला सही था। नहीं आप एक मिनट सर के स्टेप के कारण जब इन्होंने एप्लीकेशन पुलिस को दिया है, उसके बाद से ये चीजें आई है, उनके बयान आया है कि जितने भी कंपनियां हैं उनको वो फ्री में गाड़ियों को सही करे। क्या ये डर सता रहा है? एक मिनट, देखिए मैं एक चीज आपसे बोल रहा हूँ, बात कहाँ से शुरू हुई? बात नितिन गडकरी साहब ने कहा एक भी गाड़ी में समस्या हो, अब आ गया है कि जिन गाड़ियों में समस्या है, आप भी मान रहे हो मैम? यस। तो यहाँ पर नितिन गडकरी साहब हार गए, टीम भारत 1 पॉइंट, नितिन गडकरी साहब 0 पॉइंट। अब दूसरी बात साहब, मैंने मेहनत करके गाड़ी खरीदी है, वो फ्री में मेरी गाड़ी गैराज में जाए, 4 दिन गैराज में रुके, मुझे इनकन्वीनियंस हो, इसकी इजाजत मैंने नितिन गडकरी और हरदीप पुरी जी को दी थी? किस बात की इजाजत दी थी? अगर आपको मेरी गाड़ी से छेड़खानी करनी है, आपको मेरी प्रॉपर्टी से आपको मेरी परमिशन लेनी चाहिए, क्यों नहीं ली आपने मेरी परमिशन? सवाल यहाँ पे आता है। तहसीन जी, सरकार कह रही है कि किसानों की आय बढ़ रही है, लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक स्कैम सामने आया कि 1160 करोड़ का चावल घोटाला है। चावल जो है, चावल भी एथेनॉल से बनता है, एथेनॉल बनता है तो एथेनॉल कंपनीज को बेच रहे हैं, तो इसमें ये वही हो रहा वो है। चावल कंपनी से ही लेके कंपनी के अंदर ही रह चुकी है। देखिए हम आपको एक चीज बता दें, यहाँ से चावल वाह, वहाँ से चावल, यहाँ चावल से वाह, वहाँ से वाह, हम इनका गोल चक्कर और चक्की पिसाई हम जानते हैं। हम बहुत सिंपल चीज पूछ रहे हैं, किसान को कितना पैसा मिल रहा है? किसान को मिलता है 3 रुपया 65 पैसा 1 किलो एथेनॉल का।
1 किलो गन्ने का 1 लीटर एथेनॉल के लिए किसान को मिल रहा है 3 रुपया 65 पैसा। 1 किलो गन्ने के लिए 3 रुपया 65 पैसा जो एथेनॉल में जाता है। एथेनॉल वाला पेट्रोल आप 102 में ले रहे हैं, तो फायदा किसका हो रहा है? फायदा किसका हो रहा है? फायदा केवल डिस्टिलरीज का हो रहा है। आपका तो फायदा हो नहीं रहा है, किसान का तो हो नहीं रहा है। जो एथेनॉल हम अमेरिका से क्यों मंगा रहे एथेनॉल? क्योंकि यहाँ पर एथेनॉल डिस्टिलरीज को सब्सिडाइज करते हैं, हम एथेनॉल ब्लेंडिंग में डाल रहे, इसलिए अमेरिका में डॉलर खर्च करके मंगवा रहे। एनी क्वेश्चन? हाँ सर एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप जो बिहार के हैं, उनकी गाड़ी खराब हुई थी, उनकी मनीष कश्यप की मनीष से मेरी बात हुई। मैं मनीष को जानता नहीं हूँ, मैं समझ गया, मैं बोलता हूँ उसका नहीं, मैं मनीष से उन पे FIR हुआ है, उन पे मैं समझ गया। मैं दोनों चीज का जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये दुनिया में पहली ऐसी कंपनी होगी जो खुद कस्टमर कह रहा है मेरी गाड़ी में अडल्ट्रेटेड फ्यूल आया, उसने गाड़ी पे आरोप नहीं लगाया, गाड़ी पे नहीं लगाया, गाड़ी की कंपनी क्यों उस पर FIR कर रही है? मैं मनीष कश्यप को जानता नहीं, कल मेरी पहली बार एक न्यूज चैनल पे उससे मुलाकात हुई। मैं अधिकतर उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरा एक बहुत सिंपल सवाल है, आप में से कोई भी सज्जन मुझे दे दे, कोई भी मैम इसका जवाब दे दे। अगर मनीष कश्यप को आईबॉल्स ही चाहिए था, आपका व्यूज ही चाहिए था, तो वो पानी अगर उसको फ्यूल टैंक में डालना होता तो पुरानी मोटरसाइकिल के डालता और उसमें कैमरा डालता। 40 लाख वाली नई गाड़ी में क्यों डालता वो? बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट सर। लॉजिकल सवाल है, उसको व्यूज ही चाहिए था ना जो भाजपा के लिए, तो मोटरसाइकिल में डालता, जूम करते दिखा देता। वो नई गाड़ी में क्यों डालता? सिंपल, 12,000 किलोमीटर 40 लाख वाली गाड़ी में व्यूज के लिए। 40 लाख वाली गाड़ी क्यों बर्बाद करता? 20,000 वाली सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल बर्बाद करता। तो ये कौन सा लॉजिक है? और फिर मैं कहता हूँ मनीष ने टोयोटा पे आरोप नहीं लगाया, तो टोयोटा कैसे FIR कर ली इस पे? मुझे सर मेरा सवाल ये था, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर